योग से दुनिया को जीने की राह दिखाने वाले बाबा रामदेव अब मैदान में हैं। लेकिन इस बार न तो आसन सिखा रहे हैं, न ही आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं। इस बार उन्होंने छेड़ दिया है शरबत जिहाद का नारा। क्या है ये नया विवाद? क्या यह सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है या फिर एक बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संदेश? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को बिना शक्कर के, लेकिन पूरी तीखी सच्चाई के साथ। बाबा रामदेव का नाम लेते ही दिमाग में योग, पतंजलि और स्वदेशी की छवि बन जाती है। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा है, शरबत जिहाद। यह बयान सामने आया एक धार्मिक संदर्भ में, जहां उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां और समूह सस्ती कीमतों में शरबत बेचकर हिंदू संस्कृति को मीठे झर से खत्म करना चाहते हैं। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। ये जो शरबत जिहाद है ये बहुत खतरनाक है। अब सवाल ये है कि क्या सच में कोई शरबत से धर्म परिवर्तन करवा सकता है, या फिर ये बयान सिर्फ एक मार्केटिंग चाल है लोगों का ध्यान खींचने और अपने ब्रांड पतंजलि को एक बार फिर सुर्खियों में लाने के लिए? शरबत जिहाद, अब और क्या क्या सुनना बाकी है? हर चीज को जिहाद से जोड़ना बंद करो। समाजशास्त्री कहते हैं कि ऐसे बयानों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। वहीं मार्केटिंग विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक सोची समझी रणनीति है। विवाद से ब्रांड की चर्चा बढ़ती है। बाबा रामदेव हमेशा से विवादों के केंद्र में रहे हैं, कभी पतंजलि जीन्स, कभी कोरोनिल और अब शरबत जिहाद। क्या यह बयान सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश है या सच में इसके पीछे कोई ठोस सोच है? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, बाबा जानते हैं कैसे सुर्खियों में रहना है। क्या आप मानते हैं कि शरबत भी जिहाद का हथियार हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।